एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो छूट चुका है 13 दिसंबर का। जो 13 तारीख का पेपर है, आइए कुछ भैया से मिलते हैं जो पेपर दे के आए हैं। इन भैया से मिलते हैं। भैया पेपर का स्टेटस कैसा था, किस टाइप का पेपर आया था, हार्ड था, नॉर्मल था, कैसा था? वो हिंदी और रीजनिंग तो बहुत आसान थी। हिंदी रीजनिंग आसान थी। हाँ। अच्छा, और आपका मैथ मतलब स्टेटमेंट वाले बड़े सवाल नहीं थे, पर सवाल बच्चे फंसे रहते सवाल। अच्छा, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैथ चलो, हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे? तो डायरेक्ट पूछ लिए थे उसने, डायरेक्ट पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह, और वो जो पैराग्राफ 5 नंबर का था वो भी डायरेक्ट पूछ लिया था। अच्छा, डायरेक्ट। और रीजनिंग मैं सुना रीजनिंग बड़ा हार्ड पूछा जा रहा है, रीजनिंग का क्या स्टेटस था? ना रीजनिंग हार्ड नहीं है, थोड़ी 2-3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेट है बस। अच्छा, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद में जो मैथ का सेशन आया था, आपको टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन आए थे? मैथ में टाइम की कमी पड़ी है, परसेंट टाइम की कमी पड़ गई। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब कैलकुलेटिव आने लगा है। भाई कहने का मतलब ये, जो पहले स्टार्टिंग में जो पेपर हुए थे ना, उनमें बड़ा स्लो पेपर दिया था। बच्चे बता रहे थे कि बड़े आसानी से पेपर सॉल्व हुए, बट अब जैसे जैसे टाइमिंग खिंच रही है ना, पेपर का लेवल भी उसी तरीका से बढ़ता हुआ जा रहा है। आप ये बताइए, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन पुट अप किए थे यहाँ पे? परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया था बस। और आपके टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क 2। टाइम एंड वर्क एक इजी था, एक टफ था। अच्छा, एक इजी आया था, एक टफ आया। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज से क्वेश्चन पुट अप हुए थे? साधारण ब्याज से नहीं, चक्रवर्ती से 1 क्वेश्चन आया था। चक्रवर्ती ब्याज से 1 क्वेश्चन आया था। और भी कोई भैया पेपर दे के आया था फर्स्ट शिफ्ट का? भैया पेपर अरे आ जाओ यार, क्या? अरे कोई ना। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में। और भैया आपके ये जो रीजनिंग में जो बता रहे हैं, सीरीज किस तरीका की पूछी जा रही है? सीरीज नॉर्मल पूछी जा रही है, 2 क्वेश्चन सीरीज के हैं। 2 क्वेश्चन सीरीज के। तो भाई सीरीज पर थोड़ा काम कर लो यार, सीरीज से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। ये तो कंप्लीट है कि सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 1 क्वेश्चन तो ऐसा आने वाला है जो तुम्हें फंसाने वाला है भाई, जो टाइम को खा जाएगा तुम्हारे को। और 2 क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे जिसका कुछ जवाब ना। और भी कोई देखा है तो भैया फर्स्ट शिफ्ट में पेपर? भैया आप देखे आए थे? अच्छा भैया मैं देखे। आप देखे थे? भैया क्या रहा पेपर का, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैंने तो 65 के लगभग किए। 65 का किए थे। अच्छा भैया, तो आपका सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया सेशन कौन सा गया? हिंदी गया, रीजनिंग, जीएस, मैथ? रीजनिंग का गया है सबसे बेस्ट। रीजनिंग का गया। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के आपके? रीजनिंग के 20 पूछे गए, जिसमें मैंने 19 अटेम्प्ट किए। अच्छा, भैया ने 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19। इसमें रीजनिंग में जो आ रही थे, किस टाइप के क्वेश्चन है? हार्ड थे, नॉर्मल थे, कैसा क्वेश्चन पुट अप? रीजनिंग में तो वही है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। और शायद मेरा जो क्वेश्चन छूटा था वो आया था जो ABCD करके, जैसे ABCD का जो होता है दूसरे पेड़ से, मतलब पेड़ से कंपैरिजन करनी, वो जो एक क्वेश्चन छूट गया था, उसकी मैं मतलब बना नहीं पाया था कोडिंग कि कैसे आएगा ये। और बाकी मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो सारे easy हैं। एक वो आता है एंड एट द रेट, और वो क्वेश्चन करके कि ब्लड रिलेशन का, उस पर थोड़ा सबसे टफ क्वेश्चन वही था उसमें। वही सबसे टफ क्वेश्चन था रीजनिंग में। और हिंदी में एक था कि कर्ण वाला, वो पहचानना था कि इसमें से कौन सा वाक्य कर्ण से संबंधित है। बहुत आसान थी, तो बहुत आसान थी। हाँ, तो वो एक भाई क्वेश्चन। यहाँ पे जितना बताया जा रहा है ना, हिंदी और रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। 4 पार्ट में पेपर आपका पूछा जा रहा है, जिसमें से 2 पार्ट तो दे रही है इजी। अब भैया करें हिंदी और रीजनिंग बढ़िया ही। मैथ में से कैसा गया आपका? मैथ का मेरा इसलिए गया कि टाइमिंग मैंने ध्यान नहीं दिया, टाइम देखा नहीं। लास्ट में 17 मिनट बचे थे, जिसमें से मैं थोड़ा अटक भी गया, जिससे मेरे मैथ का थोड़ा कम स्कोर किया है। 12 क्वेश्चन मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मतलब मुझे आ रहे थे, वो मैंने कर नहीं पाए क्योंकि समय तब तक एंड हो गया था। अच्छा, और आपका जीएस से किस तरीका का आ रहा है? जीएस का ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आप अंकित भाटी की किताब भी पढ़ के जा रहे हैं ना, तो उससे भी क्वेश्चन कम से कम 12 या 10-12 लगभग फंस रहे हैं। भाई जो फीडबैक निकल के आ रहा है ना, अंकित भाटी के जब वीडियो देख रहे हो ना, अंकित भाटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो अंकित भाटी से भाई देख लो। और भैया बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए वो अंकित भाटी से अच्छे पूछे गए। मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि उसमें जीएस में पूछा गया था कि वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो एक क्वेश्चन था। संविधान से क्वेश्चन आया था? संविधान से क्वेश्चन आया था। संविधान से 1950 में कौन सा 1950 में नहीं था, जो संविधान बना था उसमें कौन सा 1950 में इंक्लूड नहीं था? फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP वगैरह, ये था उसमें जो मौलिक करते जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो 72वें संविधान संशोधन से उसमें लाई गई थी। वो स्टार्टिंग में नहीं थी, वो ये पूछा था। बाबर के खानदान में से कुछ पूछा इन्होंने? नहीं, वो ऐसी हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, बाबर के खानदान पूरा जम्मू कश्मीर का नृत्य पूछा था उसने। अच्छा, जम्मू कश्मीर का नृत्य पूछा था। कहने मतलब बाबर छोड़ दिया यार, मुगल साहब। नहीं, एक आया था कि मौर्य वंश से कौन सा अंतिम शासक था, तो उसका आंसर आसान थी, जो
जो मतलब जो क्वेश्चन आ रहे थे ना वो कम आसान थे, जो नहीं आ रहे थे वो आ ही नहीं रहे थे बस। कहने का मतलब पेपर बहुत मतलब इजी है, इजी है पेपर। तो भाई इससे तो एक कैलकुलेशन निकलता है कि जितने पेपर आ रहे हैं एसएससी जीडी जितने पेपर दे रही है बड़े इजी पेपर दे रही है। भाई सबसे बड़ी बात जो है इसका पता होना क्या है, मेरिट बहुत ऊपर जानी है। मेरिट का लेवल भाई हर बंदा कह रहा है कि पेपर बहुत इजी जा रहा है, पेपर बहुत इजी जा रहा है। तो पेपर जब इजी जा रहे हैं तो भाई वैकेंसी इतनी है नहीं, तो सीधा सा है कि मेरिट बहुत ज़्यादा। नहीं, जिसने मोक टेस्ट लगाया ना उसी के लिए इजी पेपर है बस। वरना जिसने मोक टेस्ट वगैरह नहीं लगाया वो तो रीजनिंग में 40 मिनट ले जा रहा है, मैं साइड में बैठा था उससे 43 क्वेश्चन करके आया बंदा। तो यहाँ पर एक और रिजल्ट लगा था भाई, मॉक टेस्ट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। जिस बंदे ने मॉक टेस्ट लगाई ना, अंकित भाटी का मॉक टेस्ट, अंकित भाटी हो या कोई भी हो, जिसने भी मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट से तैयारी करी है भाई, वो यहाँ पर अच्छे नंबर ले रहा है। भैया पता नहीं कि बराबर में भी था जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, वो भी 40 से 45 मिनट खींच रहे हैं रीजनिंग में। और कोई है भैया फर्स्ट शिफ्ट में और कोई दे के आया था पेपर? भाई का मोबाइल खो गया था सुबह, इस भाई का मोबाइल कोई नहीं, ठीक है भैया मिल गया। चलो मोबाइल खो गया था यार, मिल गया भाई का, कोई दिक्कत नहीं, मिल तो गया। चलो जी ठीक है, थैंक यू भाई। लड्डू खवाएंगे भाई।